खुद को सबसे तेज बताने वाले पैनल पर पिछड़ों की भागीदारी पर डिबेट हो रही थी, मगर पैनल देखकर लग रहा था ब्राह्मण महासभा की पंचायत हो रही थी। आज तक की तरफ से त्रिपाठी, भाजपा की तरफ से शर्मा, कांग्रेस की तरफ से खेड़ा, आरजेडी की तरफ से तिवारी मिलकर पिछड़ों पर बहस कर रहे थे। ध्यान रहे, पिछड़ों की भागीदारी पर डिबेट हो रही थी। पिछड़ों की पार्टी से भी प्रवक्ता बुलाया तो भी ब्राह्मण, वो अलग बात है कि वो क्या पक्ष रख रहे थे। इन्हीं सबके साथ में शामिल थे राजनैतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव। बस यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया, यहीं पर थोड़ी चूक हो गई या कहें गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ, तो ब्राह्मण बहुल महासभा की महफिल जुटी हुई थी। एंकर सुनहरे इतिहास को याद कर चुटकी ले रही थी। पहली सरकार में 1/4 सांसद ब्राह्मण हुआ करते थे। बता रही थी देश भर में 12-13 मुख्यमंत्री, यानी तब के हिसाब से आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, याद दिला रही थी। इतने में योगेंद्र यादव ने इन्हें टोक दिया, सुनहरे इतिहास को याद करने का सिलसिला थोड़ा रोक दिया। मधुर आवाज में योगेंद्र यादव बोले, चित्रा त्रिपाठी जी, जिस बात के लिए आप गर्व महसूस कर रही हैं वो कितने शर्म की बात है। जिनकी आबादी 3% भी नहीं है, उनके हिस्से 1/4 संसद की सीट चली गई और आधे से ज्यादा मुख्यमंत्रियों की गद्दी मिल गई। यही से तो पिछड़ों के साथ अनदेखी शुरू हो गई थी। योगेंद्र प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे और चित्रा गौरव गाथा सुना रही थी, इसलिए भी शायद मामला समझ नहीं पा रही थी, बस गुस्साए जा रही थी, तिलमिलाए जा रही थी। कई रिसर्च और सर्वे का हवाला देकर योगेंद्र यादव बता रहे थे कि सबसे लॉयल जाति के आधार पर वोट मिलता है अपर कास्ट का, वो भी भारतीय जनता पार्टी को। इसका जवाब नहीं दे पा रही थी। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद जब पहली बार 22 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उनमें से 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुनकर आए थे, लेकिन मंडन कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद परिस्थितियां बदल गई। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि अपने आप को बड़ा ओबीसी नेता बताए जाने की कवायद और होड़ पार्टियों में लगी हुई है और एक के बाद एक बड़े ओबीसी चेहरों को आगे किया जाता है। सिद्धारमैया एक ताजा उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिनमें से 3 में उसने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मोदी सरनेम को लेकर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा किस तरह का बड़ा बवाल हुआ था। उसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की गई थी। अब ओबीसी वोट बैंक किसका होगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। योगेंद्र यादव जी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, को फाउंडर हैं स्वराज इंडिया के आप, और मंडल कमंडल का ये जो नारा बुलंद करती रही है पार्टियां और आगे की राजनीति, इस पर खासतौर से योगेंद्र यादव जी से हम समझेंगे। दिलचस्प है, पहली लोकसभा में हर चौथा सांसद ब्राह्मण था और बार बार ब्राह्मणों को तरजीह दी जाती थी। अभी 10वां है और ओबीसी को लेकर बार बार ये गिनाया जाता है कि हमारे पास इतने ओबीसी नेता तो हमारे पास इतने ओबीसी मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं। योगेंद्र जी, ये जो जाति की राजनीति है खासतौर से ओबीसी वोट बैंक को लेकर, कर्नाटका ने क्या कांग्रेस पार्टी को एक नई धार दे दी है और उसको लग रहा है कि ओबीसी कार्ड खेलकर, चूंकि जातिगत जनगणना का नारा जब राहुल गांधी ने वहां पर बुलंद किया तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन क्या ओबीसी कार्ड जो बीजेपी को पिछले 2 बार से मिलता रहा है बड़ा वोट बैंक, यहां पर 31% और 37%, क्या कांग्रेस उसमें कामयाब हो पाएगी 24 में? योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं 2-3 भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सारी बात ने मुझे कहीं एक पीड़ा सुनाई दी। देखिए, लोकतंत्र का कायदा ये होता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होता है वैसे वैसे जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग काबिज होता है सत्ता पे, उसका शिकंजा ढीला होता जाता है और जैसे जैसे जो समाज की तस्वीर है वो मंत्रिमंडल में, सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस देश में केवल 2-3% जिस आबादी हो और अगर वो आधे देश के प्रधान मुख्यमंत्री थे तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे, कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो उसे मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहां कम, वहां अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना। कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। जैसे ये कहने में कि साउथ अफ्रीका में आज भी इतने व्हाइट लोग वहां सत्ता में हैं, आबादी से ज्यादा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। तो पहली बात, देश में बहुत स्वाभाविक चीज हो रही है। दूसरी भ्रांति ये है
कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और दूसरी पार्टियों ने अभी शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने स्वयं इस भ्रांति का खंडन आपके चैनल पे कर दिया। उन्होंने आपको गिना दिया हमारे कितने मंत्री ओबीसी हैं। वैसे आपको याद है चित्रा त्रिपाठी जी कि पहली बार देश के इतिहास में देश की मंत्रिमंडल की सूची जारी की गई थी, साथ में जातियां लिखी गई थी, और वो पार्टी थी जिसने ऐसा किया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। ये जो मानना है कि बाकी लोग जाति की राजनीति करते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, मैंने इसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी की है, आपका एग्जिट पोल के आंकड़े मेरे पास हैं। तो मैं बताना चाहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी आपको कि इस देश का सबसे स्थायी वोट बैंक क्या है, सबसे बड़ा और सबसे लॉयल, सबसे जबरदस्त वोट बैंक है हिंदू अपर कास्ट। और जिस पार्टी का वोट बैंक है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और यह बात आपके ही इंडिया टुडे के सटीक एग्जिट पोल में भी निकल के आई है।